तो चलो आज हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह कैसे कैसे काम करती है, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह कैसे काम करती है उसके बारे में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है। इसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी आज हर देश के पास अपनी करेंसी मुद्रा है, जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है। तो इसका जवाब एक ऐसी धन प्रणाली है जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो और साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल खरीद सकते हैं, इसीलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज़ या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसीलिए यह फिजिकल करेंसी कहलाती है, यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इसे अलीगल अवैध करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया, लेकिन कई देशों में अभी भी इसके खिलाफ है। क्रिप्टो करेंसी वैल्यू। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते हैं, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसीलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कई ज़्यादा है और कुछ टॉप करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्थिर नहीं रहती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती हैं। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन
ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश कोड ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉक चेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड्स कंप्यूटर्स द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्सियस कहा जाता है। अगर कॉन्सियस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं। यह दरअसल एक रिवॉर्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है उसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरो हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसके बाद यहाँ पे रेड कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया और वॉइस कॉइन आदि। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल माध्यम से पेमेंट स्वीकार करते हैं। यहाँ आप फ्लैट मनी, कागजी मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को फाइट मनी में बदल सकते हैं। अगर बात करें टॉप करेंसी एक्सचेंज की तो यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है अपना बाइनेंस, दूसरे नंबर पे आता है कॉइनबेस, तीसरे नंबर पे आता है बिटफाइनेक्स, उसके बाद क्रैकर आता है, उसके बाद बिटथम आता है, उसके बाद बिटस्टैम्प आता है, बिटफ्लायर आता है, उसके बाद यहाँ पे कूकॉइन आता है, बाइटेरेक्स आता है, कॉइन वन आता है, कॉइन चेक आता है, क्रिप्टोकॉइन.com आता है। ये सिर्फ कुछ गिनती के क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैं जिनके बारे में करीब लोग जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर और विश्वसनीय मार्केट है। लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और समान क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑफ इंडिया, अगर बात करें इंडिया का क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो भारत में कॉइनस्वेप, CoinDCX, बजीरएक्स और यूनो कॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिनकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर इथेरियम, XRP, बाईएफएल, डॉग और ट्रॉन जैसी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी कॉइन खरीद सकते हैं और INR में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में बजीरक्स सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। टॉप क्रिप्टो करेंसी के नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसके अलावा भी हज़ारों क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बिटकॉइन, BTC बोलते हैं। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई है कि इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसी को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई, यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज ये दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन प्राइस इस वक्त आसमान छू रही है। इथेरियम की बात करें, यह एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया। इथेरियम दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिवली यूज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे इथेरियम के नाम से ईथर के नाम से जाना जाता है। रिपल XRP, रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क वर्कर है। इसे 2012 में अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स INC द्वारा बनाया गया। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ यह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी है। टीथर की बात करें, USDT टीथर की शुरुआत जुलाई 2000
2014 में रियल कॉइन के नाम से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर 2014 को इसका नाम बदलकर टीथर कर दिया गया था। तब से यह टीथर के नाम से जाना जाता है। इसे स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है क्योंकि इसे हमेशा $1 मूल्य के रूप में डिज़ाइन किया गया है। लाइटकॉइन LTC। लाइटकॉइन एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो एक ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफिकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी। लाइटकॉइन अपनी प्रूफ पर और वर्क एल्गोरिथम में SHA 2056 की बजाय स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है। साथ ही बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना तेज़ी से लेन देन करता है। मोनेरो XMRP। मोनेरो एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है जो मूल रूप से प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। यह अपनी सिक्योरिटी फीचर्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें खरीदने में किया जाता है। यानी कि यह डार्क वेब की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इसे 2014 में लॉन्च किया गया। कॉस्मोस एटोम। कॉस्मोस ब्लॉकचेन नेटवर्क का एक नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन में भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्लॉकचेन नेटवर्क को आपस में जोड़ने और उनके बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। असल में कॉस्मोस का उद्देश्य ब्लॉकचेन के बीच कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग और ट्रांजैक्शन में मदद करना और इसके लिए कॉस्मोस के पास प्रोडक्ट्स और टूल्स की एक श्रृंखला होती है। यहाँ पे देखेंगे पीयर कॉइन PPC। पीयर कॉइन को PP द्वारा P2P कॉइन PPC और पीयर टू पीयर कॉइन के नाम से जाना जाता है। यह एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन फ्रेमवर्क पर आधारित है, लेकिन इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बिटकॉइन से पहले 100 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा प्रीसेंस पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टॉक का कॉम्बिनेशन यूज करती है। प्रीसेंस को 2012 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद में का देखते हैं बिटटोरेंट है। बिटटोरेंट BTTT बोलते हैं। बिटटोरेंट क्रिप्टो करेंसी को ट्रॉन फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था। यह एक पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित। इसका मूल उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस पार्टिसिपेंट के बीच फाइल ट्रांसफ़र को आसान बनाना है। इसकी मदद से यूजर्स बिटटोरेंट टोकन कमा सकते हैं और इन्हें फ्लैट मनी बदल सकते हैं। नामकॉइन NMC। नामकॉइन मूल रूप से बिटकॉइन पर आधारित है और यह प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम का उपयोग करता है। नामकॉइन अपने ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन डाटाबेस में डाटा स्टोर कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सेंसोरशिप रेजिस्टेंट डोमेन नेम है जो कि bit.bit है। हालांकि यह .com और .net की तरह ही एक टॉप लेवल डोमेन है, लेकिन इस पर ISNN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी। वाई यूज क्रिप्टो करेंसी। आखिर इसके क्या क्या फ़ायदे और आपको बताना चाहूँगी कि क्रिप्टो करेंसी के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है क्योंकि इसके लिए कई सारी डिजिटल वॉलेट उपलब्ध है। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है क्योंकि इसकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी सिक्योर्ड करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक यही बात है क्रिप्टो करेंसी पर लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ नुकसान है। आइए जानते क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी
अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती हैं। दूसरा नुकसान है कि एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है और इथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वीपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके नोट और सिक्के नहीं होते। क्रिप्टो करेंसी लीगल है। क्रिप्टो करेंसी क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? अगर सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति और कहीं पर यह पूरी तरह लीगल तो कहीं इलीगल है। ऐसे हर देश के लिए इसका जवाब अलग। फिर भी पिछले 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ी है, इसलिए कई देशों ने इसे पूरी तरह लीगल कर दिया है, लेकिन कई देशों ने अभी भी यह पूरी तरह वैध प्रतिबंधित है। ऐसे में हम अपने देश की बात करते हैं, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब हाँ, भारत में है क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह लीगल है। सच पूछो, क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर फाइल है जो डिजिटल वॉलेट के में सब स्टोर रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक MP3 फाइल हमारे फ़ोन की गैलरी में सेव रहती है। मगर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह सिक्योर होती है, ये इनक्रिप्टेड फाइल होती है जो क्रिप्टो करेंसी द्वारा सुरक्षित होती है, इसीलिए इसे कॉपी एडिट डिलीट और हैक नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस आर्टिकल के जरिए आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम और क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है, क्रिप्टो करेंसी लीगलाइजेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इतना ज़बरदस्त बिजनेस